26 अप्रैल 1986 रात का 1:23 सोवियत संघ का एक बेहद शांत और खूबसूरत शहर प्रिपियात अपनी सबसे गहरी नींद में सो रहा था। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि शहर से कुछ ही दूरी पर मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बिजली घर अब एक भयंकर और खौफनाक टाइम बम बन चुका है। चेरनोबिल के रिएक्टर नंबर 4 में कुछ ऐसा होने वाला था जो इंसानियत के पूरे इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए एक काले अंधेरे में बदलने वाला था। कहानी शुरू होती है उस रात रिएक्टर के कंट्रोल रूम से। वहां के इंजीनियर एक बहुत ही जरूरी और खतरनाक सेफ्टी टेस्ट यानी सुरक्षा परीक्षण करने की तैयारी कर रहे थे। ये टेस्ट ये देखने के लिए था कि अगर अचानक बिजली चली जाए तो क्या रिएक्टर खुद को सुरक्षित रख पाएगा। लेकिन उस रात वहां सबसे बड़ी और जानलेवा लापरवाही हुई। टेस्ट करने के लिए रिएक्टर की पावर को बहुत कम करना था, लेकिन एक ऑपरेटर की गलती से पावर अचानक बिल्कुल 0 के करीब पहुंच गई। रिएक्टर लगभग बंद हो गया। पावर 0 होते ही रिएक्टर के अंदर एक बेहद खतरनाक और जहरीली जिनोन गैस बनने लगी। इस गैस ने रिएक्टर की पूरी ताकत को अपने अंदर सोखना शुरू कर दिया। इंजीनियर्स घबरा गए। टेस्ट को पूरा करने के पागलपन में चीफ इंजीनियर ने एक बहुत ही खौफनाक आदेश दिया। उसने रिएक्टर की सारी कंट्रोल रॉड्स को बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। कंट्रोल रॉड्स ही वो ब्रेक होते हैं जो परमाणु ऊर्जा को फटने से रोकते हैं। रिएक्टर में 211 रॉड्स थीं, लेकिन उन्होंने उनमें से 200 से ज्यादा बाहर निकाल ली। अब रिएक्टर के पास कोई ब्रेक नहीं बचा था। यह एक ऐसी तेज रफ्तार गाड़ी बन गया था जो बिना ब्रेक के एक गहरी खाई की तरफ दौड़ रही थी। अचानक रिएक्टर के अंदर भयंकर गर्मी पैदा होने लगी। पावर का लेवल कुछ ही सेकंड्स में इतनी तेजी से बढ़ा कि सारे मीटर और अलार्म अपनी हदें पार कर गए। हालात बेकाबू होते देख एक इंजीनियर ने अपनी जान बचाने के लिए AZ5 नाम का इमरजेंसी बटन पूरी ताकत से दबा दिया ताकि रिएक्टर को तुरंत बंद किया जा सके। बटन दबाते ही सारी कंट्रोल रॉड्स वापस अंदर जाने लगी। लेकिन सोवियत रिएक्टर के डिजाइन में एक भयंकर और जानलेवा खामी थी। उन रॉड्स के सिरे ग्रेफाइट के बने हुए थे। रिएक्टर को शांत करने के बजाय उस ग्रेफाइट ने आग में घी का काम किया। जैसे ही ग्रेफाइट ने यूरेनियम को छुआ, रिएक्टर की ऊर्जा करोड़ों गुना ज्यादा भड़क उठी। रिएक्टर के अंदर इतना भयंकर और खौफनाक दबाव बना कि 1000 टन का भारी भरकम लोहे का ढक्कन एक खिलौने की तरह हवा में उछलने लगा। और फिर एक ऐसा महाविनाशकारी और भयानक धमाका हुआ जिसने रिएक्टर नंबर 4 की पूरी कंक्रीट की बिल्डिंग को ताश के पत्तों की तरह उड़ाकर रख दिया। धमाके के साथ ही खुले हुए रिएक्टर कोर से एक बेहद डरावनी और रहस्यमयी नीली रोशनी की किरण निकली जो सीधा अंतरिक्ष की तरफ जा रही थी। यह नीली रोशनी चेरेनकोव रेडिएशन थी। धमाके ने रिएक्टर के अंदर के बेहद जहरीले और रेडियो एक्टिव ग्रेफाइट के टुकड़ों को बाहर छत पर और आसपास के इलाकों में फेंक दिया था। कंट्रोल रूम में बैठे चीफ इंजीनियर को अभी भी यकीन नहीं था कि क्या हुआ है। वो लगातार यही मानता रहा कि रिएक्टर बिल्कुल सुरक्षित है और सिर्फ एक छोटा सा धमाका हुआ है। आग बुझाने के लिए प्रिपियात शहर से फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। ये बहादुर फायरमैन बिना किसी रेडिएशन सूट के सिर्फ अपने आम कपड़ों में वहां आग बुझाने पहुंच गए। उन्हें बिल्कुल नहीं बताया गया था कि यह कोई आम आग नहीं है। एक फायरमैन ने जमीन पर पड़े चमकते हुए ग्रेफाइट के टुकड़े को हाथ में उठा लिया, जिससे उसका हाथ पूरी तरह जल गया। वहां का रेडिएशन इतना ज्यादा खौफनाक था कि हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम से करीब 400 गुना ज्यादा जहर उस रात हवा में लगातार फैल रहा था। कुछ ही मिनटों के अंदर उन बहादुर फायरमैन के शरीर ने जवाब दे दिया। उनके मुंह से खून आने लगा और वो बेसुध होकर वही जमीन पर गिरने लगे। अगली सुबह प्रिपियात शहर में सूरज निकला। बच्चे पार्कों में खेल रहे थे। सरकार ने इस भयानक परमाणु हादसे की खबर आम जनता से पूरी तरह छिपा कर रखी थी। शहर के लोगों को हवा में लोहे जैसा एक अजीब सा स्वाद महसूस हो रहा था। यह स्वाद हवा में घुले हुए जानलेवा रेडियो एक्टिव जहर का सबसे बड़ा और सीधा सबूत था। यह दृश्य और जानलेवा मौत का बादल हवा के साथ उड़कर यूरोप और स्वीडन तक पहुंच गया। तब जाकर पूरी दुनिया को इस भयानक सोवियत तबाही के बारे में असली सच्चाई पता चली। हादसे के पूरे 36 घंटे बाद सोवियत सरकार जागी। प्रिपियात शहर के 50,000 लोगों को तुरंत निकालने के लिए हजारों बसों की एक बहुत लंबी लाइन लगा दी गई। लोगों से कहा गया कि उन्हें सिर्फ 3 दिन के लिए शहर छोड़ना है। उन्होंने अपने पालतू जानवरों और सारा सामान वहीं छोड़ दिया, लेकिन वो कभी वापस लौटकर नहीं आ पाए। 50,000 लोगों का वो हंसता खेलता और खूबसूरत शहर कुछ ही घंटों के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा और खौफनाक घोस्ट टाउन यानी भूतों का शहर बन गया। इधर आग बुझाने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर्स को बुलाया गया। उन्होंने खुले हुए रिएक्टर के ऊपर मीट्रिक टनों में रेत, लेड और बोरॉन की भारी बारिश करनी शुरू कर दी। रिएक्टर के ठीक ऊपर उड़ना मौत को सीधे दावत देने जैसा था। रेडिएशन इतना ज्यादा तेज था कि हेलीकॉप्टर के मीटर और मशीनें भी पूरी तरह से खराब होने लगी थी। तभी एक और भयानक खतरे ने दस्तक दी। पिघलता हुआ परमाणु लावा नीचे मौजूद पानी के एक विशाल टैंक की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। अगर वह लावा उस पानी से टकरा जाता
तो इतना भयंकर और विशाल धमाका होता जो पूरे यूरोप को हमेशा के लिए एक बंजर और जहरीले रेगिस्तान में बदल देता। इस महाविनाश को रोकने के लिए 3 जांबाज सोवियत इंजीनियर सुसाइड मिशन पर निकले। वो घूप अंधेरे और रेडियो एक्टिव पानी में तैरते हुए उस पानी के वाल्व तक पहुंचे। अपनी जान की परवाह किए बिना उन तीनों हीरोज ने वाल्व खोलकर सारा पानी सुरक्षित बाहर निकाल दिया और लाखों मासूम लोगों की जिंदगी को बचा लिया। इसके बाद जमीन के नीचे से पिघलते हुए लावे को रोकने के लिए सोवियत संघ के सैकड़ों बहादुर खनिकों ने रिएक्टर के बिल्कुल नीचे एक बहुत बड़ी और गहरी सुरंग खोदी। वहां 50 डिग्री से भी ज्यादा की भयंकर और जानलेवा गर्मी थी। उन्होंने लिक्विड नाइट्रोजन डालकर रिएक्टर के नीचे की जमीन को पूरी तरह से जमा कर पत्थर बना दिया। अब सबसे बड़ा काम था छत पर पड़े जहरीले ग्रेफाइट को साफ करना। इसके लिए एडवांस मशीनें और रोबोट मंगाए गए, लेकिन भयंकर रेडिएशन ने उन रोबोट्स के सर्किट तुरंत जला दिए। जब मशीनें फेल हो गईं, तो इंसानों को बायो रोबोट बनाकर वहां भेजा गया। इन जांबाज सैनिकों ने भारी लेड के कपड़े पहनकर छत से उस जानलेवा कचरे को साफ किया। वहां रेडिएशन इतना ज्यादा था कि एक सैनिक छत पर सिर्फ 90 सेकंड ही काम कर सकता था। 90 सेकंड से एक भी पल ज्यादा का सीधा मतलब था दर्दनाक मौत। इस खतरनाक कचरे और मलबे को हमेशा के लिए कैद करने के लिए रिएक्टर के ऊपर कंक्रीट और स्टील का एक बेहद विशाल और भारी ढांचा बनाया गया, जिसे सर्कोफेगस कहते हैं। 6 लाख से ज्यादा बहादुर लिक्विडेटर्स ने अपनी जान दांव पर लगाकर इस भयानक तबाही को समेटा, लेकिन कंक्रीट का वह पुराना ढांचा समय के साथ कमजोर पड़ने लगा था। रेडिएशन को हमेशा के लिए रोकने के लिए साल 2016 में इसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा मूविंग स्टील का ढांचा चढ़ाया गया, जिसे न्यू सेफ कन्फाइनमेंट कहा जाता है। आज भी उस रिएक्टर के गहरे तहखाने में पिघले हुए लावे का एक ऐसा खौफनाक और जहरीला ढेर मौजूद है जिसे एलिफेंट्स फुट यानी हाथी का पैर कहा जाता है। यह दुनिया की सबसे खतरनाक और जानलेवा चीज है। अगर आज भी कोई इंसान इसके पास सिर्फ कुछ मिनटों के लिए भी खड़ा हो जाए तो उसकी मौत पूरी तरह से निश्चित है। आज प्रिप्यात शहर को प्रकृति ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। जहां कभी इंसानों की चहल पहल थी, वहां अब घने और डरावने जंगल उगाए हैं। वहां का मशहूर एम्यूजमेंट पार्क और उसका वो विशाल झूला जो कभी चला ही नहीं, आज इस पूरी सदी की सबसे बड़ी और भयानक त्रासदी का एक खामोश गवाह बनकर खड़ा है। इंसानों के ना होने से वहां जंगली जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्रकृति ने उस जहरीली जगह पर खुद को बचाने का एक बिल्कुल नया और अनोखा तरीका खोज लिया है। चेरनोबिल के आसपास 30 किलोमीटर के पूरे इलाके को एक्सक्लूजन जोन घोषित किया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 20,000 सालों तक यह जगह इंसानों के रहने के लायक नहीं बनेगी। चेरनोबिल हादसा हमें यह कड़वा और भयानक सच सिखाता है कि जब इंसान के घमंड और झूठ का सामना प्रकृति की भयंकर ताकत से होता है, तो हमेशा विनाश ही जीतता है। इस त्रासदी ने पूरी दुनिया की परमाणु नीतियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज के आधुनिक बिजली घर पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और हाईटेक तरीके से बनाए जाते हैं। हम उन सभी महान और निडर हीरोज को कभी नहीं भूल सकते जिन्होंने अपने कल का बलिदान देकर पूरी दुनिया के आज को एक बहुत बड़े महाविनाश से सुरक्षित बचा लिया। विज्ञान और तकनीक कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन एक छोटी सी मानवीय भूल और अहंकार पूरी इंसानियत की कब्र खोदने के लिए काफी है। चेरनोबिल का यह खौफनाक और काला अध्याय इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए एक डरावनी याद और एक बहुत बड़ी चेतावनी बनकर दर्ज हो चुका है। क्या आपको पता था कि सोवियत संघ ने शुरुआत में अपनी इज्जत बचाने के लिए इस भयानक महाविनाश को पूरी दुनिया से छिपाने की पूरी कोशिश की थी? आज भी उस रिएक्टर की गहराई में मौजूद वो हाथी का पैर खामोशी से हमें इंसानी गलतियों की सबसे बड़ी और खौफनाक कीमत याद दिलाता है। लेकिन जहां विनाश होता है, वहां जिंदगी फिर से अपने लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर खोज ही लेती है। यही प्रकृति का सबसे बड़ा और अंतिम नियम है। उम्मीद है चेरनोबिल के इस दिल दहला देने वाले और खौफनाक सफर ने आपको विज्ञान और इंसान की गलतियों के बारे में एक बिल्कुल नया और हैरान करने वाला नजरिया दिया होगा। अगर आपको चेरनोबिल की यह अनसुनी और डार्क कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली और रहस्यमयी सिनेमैटिक डॉक्यूमेंट्रीज देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।